नीट पेपर लीक मामले में अब छात्रों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका है। दिल्ली के जंतर मंतर से शुरू हुए प्रदर्शन का असर अब पटना में भी देखने को मिला है। पटना में भी हजारों की संख्या में छात्र जो है वह सड़कों पर उतर गए और लगातार जो है नीट पेपर लीक मामले में दोषियों को सजा दिलाने साथ ही साथ केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफे की मांग करने लगे, जिसके बाद से प्रशासन की ओर से कड़ा रुख करते हुए बैरिकेडिंग लगाकर छात्रों को रोकने का प्रयास किया गया। उसके बाद से उन पर लाठी चार्ज किए गए, आंसू गैस के गोले भी उन पर छोड़े गए और उसके बीच जो है लगातार छात्रों की मांग बढ़ती जा रही है। दिल्ली के जंतर मंतर में भी आपने देखा होगा कि किस प्रकार जो है वो छात्र काफी आक्रोश में आकर सड़कों पर उतर रहे हैं और जो है वो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। और इसी बीच जो है अब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ा संदेश तमाम छात्रों को दिया है। नरेंद्र मोदी लिखते हैं कि देश के युवाओं का हित और उनका भविष्य हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। पेपर लीक में सभी मामलों में दोषियों को जल्द से जल्द कठोर दंड देने के लिए केस के त्वरित निस्तारण के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का गठन किया जाएगा। इस संबंध में निर्देश दे दिए गए हैं कि संबंधित विभाग आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करे। विद्यार्थियों के हितों को सुरक्षित करने के लिए सरकार द्वारा लिए जा रहे निर्णयों की श्रृंखला में यह महत्वपूर्ण कदम है। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। बता दें आपको कि यह बड़ा संदेश जो है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रदर्शन कर रहे उन तमाम छात्रों को दिया है। बता दें आपको कि नीट पेपर लीक के बाद जो है लगातार छात्रों के बीच में जो है वो आक्रोश था। कई बच्चों ने जो है खुदकुशी कर ली थी और सबका गुस्सा जो है एक बार छात्रों का फूट गया है। दिल्ली के जंतर मंतर पर सोनम वांगचुक को जो है वह भूख हड़ताल पर थे और लगातार जो है शिक्षा मंत्री की इस्तीफे की मांग कर रहे थे और अचानक से जब वहां के प्रशासन उन्हें उठा कर ले जाती है, जिसके बाद से छात्रों के बीच यह गुस्सा और भी भड़क गया और लगातार छात्र जो है सड़कों पर आक्रोशित होकर जो है प्रदर्शन करने उतर गए। हालांकि इस दौरान की कई वीडियोज और फोटो जो है सोशल मीडिया पर खूब तेजी से वायरल हो रहे हैं, जिन पर छात्रों पर बर्बरतापूर्ण जो है लाठी चार्ज किया जा रहा है। और उसके 1-2 दिन ही बाद अब इस आंदोलन का पूरा असर जो है बिहार की राजधानी पटना में भी देखने को मिला। सड़कों पर करीब कई हजार की संख्या में जो छात्र है वह सड़कों पर उतर गए और लगातार प्रदर्शन करने लगे। यहाँ पर भी छात्रों के ऊपर प्रशासन ने रुख करते हुए जो है लाठी चार्ज किया, बैरिकेडिंग लगाकर छात्रों को रोकने का प्रयास किया गया और छात्रों पर आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए। कई छात्र जो है इसमें घायल हो गए और ऐसे में अब इसी बीच देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा संबोधन सामने आया है। उन्होंने तमाम छात्रों से कहा है कि जिस भी नीट पेपर मामले को लेकर जो है जिसने भी इसमें दोषी है उसे जल्द से जल्द सजा दिलाई जाएगी और इन तमाम मामलों के निष्पादन के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया जाएगा और आगे भविष्य में ऐसी कोई भी जो है घटना नहीं हो, इसके लिए जो है फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया जाएगा और तमाम मामलों का जल्द से जल्द निष्पादन किया जाएगा। लेकिन सवाल यह सामने आता है कि अगर फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन हो जाता है तो क्या भविष्य में इस प्रकार की घटनाएं नहीं होंगी? क्या छात्रों की जो मांग है शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफे की वो मांग सही है या फिर गलत, या फिर आने वाले दिनों में इस प्रकार की सभी जो घटनाएं हैं वो रुक जाएंगी और क्या कुछ होगा या आने वाले देखने में समय ही बताएगा। फिलहाल के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन तमाम बातों को लेकर जो छात्र जो है प्रदर्शन कर रहे थे उन पर अब जो है बड़ा फैसला लिया है और करते हुए जो है इन तमाम चीजों को रोकने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन को लेकर जो है निर्देश दे दिया है। लेकिन आगे इसका क्या असर और कितना असर पड़ेगा यह देखना होगा। फिलहाल के इस खबर में इतना ही। तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमसे और देखते रहिए मगही न्यूज। धन्यवाद।